अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी ये वेडनेसडे का दिन है, तो सबको आज छुट्टी थी, बच्चों को सबको छुट्टी दी आज। तो सुबह में हम जो है थोड़ा लेट उठे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था। तो दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 अभी बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो लंच में मैं आज बनाने वाली थी चिकन ग्रेवी और साथ में है बघारे चावल। तो यहाँ पर जी उसी की मैं तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, प्याज और टमाटर वगैरह मैंने ले लिया है। सब चीज़ों को मैं सबसे पहले कट कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसकी चिकन ग्रेवी बनाने की तैयारी करने लगूँगी। तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा व्लॉग है। तो आज हम बाहर भी घूमने के लिए गए थे बच्चों को लेकर, क्योंकि कल से तो रमज़ान शुरू होने वाला है, तो फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज जो है अच्छी तरह से घूम फिर लेंगे और जो है कुछ लेना है तो वो भी ले लेंगे, जो बचा कुचा सामान था। यानी बाहर गए तो कुछ ना कुछ याद तो ज़रूर आता है कि ये लेने थे, वो लेना था। तो हम जो है लंच वगैरह करने के बाद मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक तो हम निकल ही गए थे घर से। तो उसके बाद हमने खूब अच्छी तरह से 3-4 जगह हम गए थे, यानी 3-4 मॉल हम घूमे। और उसके बाद जो है शाम तक जो है मगरिब से पहले हम घर भी आ चुके थे। तो कल तो चाँद नज़र नहीं आया था, तो हमने तो यही सोच लिया था कि कल जो है पहली तरावी होगी, लेकिन चाँद नज़र नहीं आया था। तो फिर जो है आज का हमें एक दिन मिल गया है फिर से। तो आज भी मैंने वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं किए हैं, बस मैंने आज रेस्ट ही किया है। कुक भी जो है मैंने आज सिंपल ही किया था। यानी आज तो है थर्सडे, ये वेडनेसडे का व्लॉग है। तो ये जो भी तैयारी हो रही है वेडनेसडे की है। तो यहाँ पर चिकन जो है मैंने ले लिया था हाफ़ केजी। ये बोन वाले चिकन थे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में जो प्याज डाली थी उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल करके इसे अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने इसे भून लिया था। उसके बाद मैंने इसका अच्छी तरह से पानी भी खुश्क कर लिया था चम्मच से चला चला कर। और मैंने हल्दी भी इसमें शामिल कर दी थी, ताकि हल्दी की वजह से जो है अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। और यहाँ पर जी मैंने जो है इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था, ब्राउन प्याज का, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी शामिल कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर भी शामिल कर दिए थे। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच से चला दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने इसमें कोकोनट का जो मिल्क होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छी तरह से पानी डालकर मैंने इसको पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें नमक और गरम मसाला भी शामिल किया था, शायद वो क्लिप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अपने चिकन को जो है मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने ये पी लिया था कोकोनट। और कोकोनट पानी पीने के बाद इसके अंदर का जो मग्स होता है वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये चिकन ग्रेवी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देख लें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी थी। थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको पका लिया था फिर से, यानी बहुत ही ये जो है टाइट किस्म की ग्रेवी बन गई थी। तो यहाँ पर जी अब हमने सब कुछ कर लिया था, घर वगैरह किचन सारी कुछ मैंने क्लीन कर लिए थे और मैं खुद भी तैयार हो गई थी और बच्चों को भी मैंने तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जी अब हम निकल पड़े हैं अपनी लोकल जो हम घूमते हैं हमेशा। तो चलिए आप भी हमारे साथ, हम भी आपको घुमाएंगे यहाँ के लोकल मॉल्स जो भी हैं। तो आज हमें बड़ा दिल था यहाँ वहाँ घूमने का, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आने के बाद हम फिर घूम नहीं पाते। हॉलीडे हो और बाहर ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें और कोई है नहीं यहाँ पर जाने के लिए, किसी का घर नहीं है। तो हमें फिर बाहर ही घूम कर अपना दिल बहलाना पड़ता है। कोई रिश्तेदार वगैरह तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर हम लोगों के। तो यहाँ पर जी ये आ गया है फर्स्ट मॉल। तो यहाँ का ये जो मॉल है इसका नाम है वेगा मॉल। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। तो चलिए जी आपको हम अंदर की सैर कराते हैं। तो यहाँ पर हम गए थे लाइफस्टाइल में, हमें छोटे खान के लिए कुछ स्लीपर्स वगैरह लेने थे और खानम के लिए भी लेनी थी। लेकिन यहाँ पर स्लीपर्स कुछ भी नहीं थे, क्योंकि नमाज़ जाने के लिए स्लीपर्स जो होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो नॉर्मल जो है मार्केट जाना है तो वो हमें थोड़ी दूर पड़ जाती है। तो मॉल से जो है मेरे घर के ज़्यादा नज़दीक है, तो हमें जो भी लेना है हम यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैक्स वगैरह में भी देख लिए थे स्लीपर्स। तो मैक्स में तो बिल्कुल भी स्लीपर्स नहीं थे, बड़े बच्चों के, ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों के वहाँ पर स्लीपर्स रखे हुए थे। बाटा शोरूम में भी हमने देखा, यहाँ वहाँ सारा कुछ देख लिया। फिर हमने इनके लिए लिए थे स्लाइडर्स छोटे खान के लिए, तो वो हमने ले लिए थे। और यहाँ पर जी ये खानम इंजॉय करने लगी टर्किश आइसक्रीम की जो
खेल होता है वो। मेरे इन दोनों बच्चों को ठंडी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमने जो है फ्रीज़र से आइस क्यूब की ट्रे भी निकाल दी थी और जो है कोल्ड ड्रिंक्स भी लाना हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये बच्चे जो है आइस क्यूब्स निकाल कर डायरेक्ट अपने मुंह में रख लेते थे, इतने ठंडी चीज़ें खाते थे। जब मेरे जो बेटे हैं जब वो छोटे से थे तब वो आइस क्यूब्स एक बाउल में डाल के बैठ कर उसे ऐसे खाया करते जैसे टॉफ़ियाँ खा रहे हों, यानी इतनी ठंडी चीज़ें वो खाते थे जिसकी हद नहीं है। और ये भी ऐसी ही हैं, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने तो हद ही कर दी थी, इसलिए हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था घर पे। ना कोल्ड ड्रिंक्स लाते थे, ना अंदर हमने फ्रिज में आइस क्यूब्स की ट्रे रखी थी, यानी थोड़ी देर भी अगर उसमें बर्फ़ जमा हो जाती तो ज़रूर ही उन्हें खाना होता था। तो इस तरह से हमने वो निकाल ही दिया था। तो वहाँ पर जी मैंने वहाँ से लिया था ड्राई कोकोनट, और फिर यहाँ पर हम आ गए हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया था, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था हमारे मतलब की चीज़ें। तो यहाँ पर भी हमने एक सिर्फ चक्कर लगाया था, उसके बाद जो है हम यहाँ से लौट पड़े थे। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रो। तो यहाँ पर भी हमने बहुत देख लिया, वहाँ पर भी हमें कुछ भी नहीं मिले अच्छे से जो चीज़ें हमें चाहिए थी। तो फिर हम वहाँ से भी वापस आ गए थे, यानी 2-3 जगह हम ज़रूर चक्कर लगा कर आ गए थे कल। तो यहाँ पर जी ये है थर्सडे, और जो है मैं दोपहर की लंच की तैयारी करने लगी हूँ। सुबह में मैंने रोटी और जो है आलू की सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया था, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, घर क्लीन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। तकरीबन 12:30 हो रहे थे। अब मैं जो है लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो लंच में मैंने आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाए थे, सिर्फ मैंने हल्की फुल्की दाल और सब्ज़ी बनाई थी, यानी एकदम सिंपल सा मैंने लंच तैयार कर लिया था, क्योंकि इतने दिनों से मैंने इतने काम किए। अब मुझे बड़ी थकान महसूस हो रही थी और मुझे कुछ पकाने का भी आज दिल नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेते हैं, क्योंकि दाल जो है बहुत दिनों से मैंने बनाई भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों वाली दाल बनाई थी, और छोटे से मतलब बहुत ही कम मैं दाल बनाती हूँ, क्योंकि ये दाल जो है दोबारा फिर कोई नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है मैं थोड़ी सी, मतलब बहुत थोड़ी सी दाल में बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए थे 4 टमाटर, और मैंने उसको जो है बड़ा बड़ा से क्यूब की शक्ल में काट लिए थे। और यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी और नमक भी शामिल कर दिया, और साथ में मैं इसमें ढेर सारी हरी मिर्च डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन, और थोड़ा सा जो है हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसे ढककर छोड़ दूँगी ताकि दाल जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद मैंने चावल भी ले लिए थे, तकरीबन छोटा सा मैंने 1 गिलास चावल लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद मैं भी इसको ढककर छोड़ दूँगी, और जल्दी से 2 सीटी में जो है चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। और कुकर के चावल और गरम-गरम दाल का मज़ा तो कुछ और ही होता है। आप ज़रूर इस तरह से पकाकर खा कर देखें, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और साथ में उसके घी भी आप ज़रूर शामिल करें चावल और दाल में, तो इसका मज़ा जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं और एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ कैबेज की। तो कैबेज को जो है मैंने पहले ही ग्रेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ पर अब मैं जो है नारियल को पानी जो होता है वो मैं पीने लगी हूँ। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं मुझे जो है प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं जो है ज़रूर नारियल का पानी पीती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं पानी जो इंटेक होता है मेरा पानी का वो बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में। और ख़ास करके जब रमज़ान में रोज़े रहने होते हैं तब तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, वरना मैं रोज़े रख भी नहीं पाती। अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो इफ़्तार के बाद, अगर मैं जिस दिन मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ तो उस दिन मैं रोज़ा रख लेती हूँ, नहीं तो मुझे पूरा दिन अगर पानी ना पीना पड़े तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी मुझे पानी पीना होता है। तो रमज़ान में मेरे लिए मुश्किल हो जाती है पानी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ भूख वगैरह तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन पानी मुझे मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जी दाल मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसको जो है हम अच्छी तरह से इस विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको विस्क करती हूँ, बड़ी अच्छी तरह से घुल जाती है। तो यहाँ पर इस बार मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था, अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना है। यहाँ पर मैं इसके तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। तड़के में सबसे पहले मुझे गार्लिक डालनी थी, लेकिन मैंने गलती से इसमें ज़ीरा डाल दिया है सबसे पहले। इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक शामिल की थी, और उसके बाद मैं जो है गार्लिक को मुझे थोड़ा सा ब्राउन करना था, लेकिन जीरे की वजह से मुझे जो है जल्दी से इसमें दाल डालनी पड़ी थी। तो यहाँ पर ये तड़का मेरा बनकर तैयार हो चुका है, सिंपल सा। तो ज़्यादा मैंने कुछ भी आज तामझाम नहीं किया था, बहुत ही सिंपल सा मैंने लंच रखा था। और उसके बाद जो है मैंने इसमें दाल को डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसको उबाल लेंगे, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो जी हमारा लंच बनकर तैयार हो चुका है। कैबेज की सब्ज़ी भी मेरी उस साइड जो है बन रही है, यानी मैंने उस पर दम पर लगा दिया, उसको ढक के छोड़ दिया है ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जब भी दाल बनाते हैं इस तरह से जो है ज़रूरी उसे स्टोव पर गिरना होता है, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती। यानी स्टोव इतना क्लीन होता है, सब कुछ क्लीन करके मैं खड़ी हो जाती हूँ, और ये दाल जो है सारा मेरे स्टोव का जो है सूरत बिगाड़ देती है।
ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी मेरी कैबेज की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालता। सबसे पहले मैंने तेल में इसमें राई डाली थी, उसके बाद हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और प्याज डाला था, और उसके बाद नमक डाला था मैंने सिर्फ, और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर छोड़ दिया था। और यहाँ पर मेरे चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो 1-2 सीटी में ये चावल जो है अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चावल आप ज़रूर कुकर में बनाकर ट्राई करें। अगर आप स्टार्च निकाल कर खाने के शौकीन हैं तो आप बेशक इसे जो है उबाल कर इसका पानी फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब खानम करने लगी हैं लंच, स्कूल से आ चुकी थी हैं। और मैं चाहे जितनी भी सब्जियाँ बनाऊँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, इन बच्चों ने नहीं खाने होते हैं। इसके बाद जी शाम में गए थे हम वेजिटेबल शॉप, वहाँ से हम लेकर आए थे वेजिटेबल्स। ज़्यादा कुछ मैं नहीं लाई थी क्योंकि ज़्यादा फ्रेश भी नहीं थी वहाँ पर आज वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ये मैंगो, और ये देखिए इसकी शेप कैसी है इस पपाया की, तो वही मैं आपको दिखला रही हूँ कि अजीब सी शेप के पपाया थे। तो यहाँ पर लेकर आई थी मैं मेथी, पालक और क्लस्टर बीन्स में थे बीन्स, और उसके बाद थे उसमें भिंडी, और साथ में मैं बहुत सारे नींबू भी लेकर आई थी। उसके बाद मैं लेकर आई थी फ्रेश क्रीम, और जो टूथपेस्ट होता है वो मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर जी अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पर रोकती हूँ। आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, और रमज़ान की सारी बरकतें, फजीलतें और रहमतें हमारे ऊपर जो है अल्लाह ताला अपनी नाजिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।